गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है, जो कि हमने पिछली क्लास में हमने आधा छोड़ा था और हमने उसके नोट्स दे दिए थे। और अब हम चैप्टर नंबर 2 साइंस के हम बात करने जा रहे हैं। इसमें आज हमारे पास जो है हमारे पास जो टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में आज हम पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके के मिक्सचर को कैसे साफ़ किया जाता है। जिसमें पहला पॉइंट बात करते हैं, टू ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम द ब्लैक एंड ब्लू इंक। यानी कि अब हमें क्या करना है, ये जो मिक्सचर है ये किसका मिक्सचर है, एक कलर डाई है, एक कलर इंक है। जैसे कि आपने ब्लू इंक, ब्लैक इंक देखी होगी। इस इंक में से हमें क्या करना है, जो कलर है, जो डाई है, उसे सेपरेट करना है। जो डाई है उसे सेपरेट करना है और जो उस डाई में जो पानी घोलकर जो हमने इंक बना रखी है उसे अलग करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये साफ़ करने के लिए हमारे पास मेथड होता है इवेपोरेशन। क्या होता है, इवेपोरेशन। हमें क्या करना है, कंटेनर लेना है। कंटेनर लेकर उसके अंदर हमने जो है इंक रख देनी है और नीचे से उसे हीट करनी है। जब करेंगे तो इंक के अंदर जितनी भी क्या होएगी, जो आपके पास वाटर जो उस इंक के अंदर जो ऐड होगा, वो इंक का वाटर सारा वेपर्स बन के इवेपोरेट हो जाएगा। और बाकी जो आपका जो वॉच ग्लास होता है, जो आपके पास जो कांच का जो कटोरा है जिसमें आपने रखी थी इंक, उसके नीचे आपकी क्या बच जाएगी, एक इंक की डाई नीचे बच जाएगी। डाई नीचे रह जाएगी और जो उसके अंदर जो इंक में जो पानी वाला जो पार्ट था वो वेपर्स बन के उड़ जाएगा। तो ये सेपरेट करने का तरीका है इवेपोरेशन। सेकंड मेथड हम बात करते हैं कि जो दूध होता है उसमें से क्रीम को कैसे अलग करें। दूध में से क्रीम निकालने के लिए हमारे पास मेथड का नाम होता है सेंट्रीफिकेशन मेथड। सेंट्रीफिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दूध को काफ़ी तेज़ हमने देखा है घर में वो छगनी सी होती है, वो जो हाथ से करने वाली, दूध को हम तेज़ क्या करते हैं, हम स्पन करते हैं, चर्न करते हैं। तो जब हम तेज़ जो स्पन और चर्न करते हैं, जब उसे अच्छे से हिलाते डुलाते हैं और तेज़ उसे करते हैं, तो इससे क्या होगा, जितने भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं, डेंसर पार्टिकल्स जिसे हम कहते हैं, वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और जो दूध के अंदर जितने भी लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम क्रीम बोलते हैं, वो तैर के ऊपर की ओर आ जाती है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफिकेशन मेथड, जिससे कि हम दूध में से क्रीम को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारे पास जो सेपरेट करने का नाम आता है, वो आता है दो इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे कि पानी और केरोसिन ऑयल। यानी कि दो ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में घुलते नहीं हैं। इमिसिबल मतलब कि जो ना घुले। जैसे कि हमने देखा है पानी और तेल आपस में नहीं मिलता। जब हम पानी में तेल डालेंगे तो तेल तो ऊपर सरफेस पे रह जाएगा और जो पानी होगा वो नीचे आ जाएगा। जब हम नीचे हम क्या करेंगे, फनल लेंगे, कीप लेंगे और उसके नीचे आप एक स्टॉप कॉक लगा देंगे। जब आप ऊपर से तेल और पानी दोनों डाल देंगे तो जब स्टॉप कॉक नीचे से फनल में से खोलेंगे तो पहले पानी गिरना शुरू हो जाएगा। पानी गिरते गिरते नीचे आ जाएगा, बूंद बूंद गिरते गिरते। जैसे ही तेल जब नीचे की ओर आ जाए तो एकदम से आप स्टॉप कॉक बंद कर दिए। इससे क्या होगा, पानी तो फनल में से निकल के नीचे आके बीकर में इकट्ठा हो जाएगा और जो तेल होएगा वो ऊपर फनल के अंदर ही रह जाएगा। बाकी आप इन सभी का डायग्राम्स अपनी बुक में देख सकते हैं। बात करते हैं आगे, इस मेथड का नाम है सेपरेटिंग फनल मेथड। सेपरेटिंग फनल मेथड। तो आगे हमारे पास फोर्थ मेथड आता है, वो आता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम नमक भी बोलते हैं। नमक और अमोनियम क्लोराइड को हमने सेपरेट करना है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, इस मेथड का नाम है सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड में हमने क्या करना है, हीट द मिक्सचर फास्टली। पहले इन दोनों के मिक्सचर को गर्म करो। गर्म जब आप करोगे तो अमोनिया क्लोराइड जो होगा वो वेपर्स बन के उड़ जाएगा और जब वेपर्स बन के जब उड़ेगा तो उस वेपर्स को हमने ठंडा कर लेना है, कंडेंसेशन कर लेना है। जब उसको ठंडा करके कंडेंसेशन कर लेंगे तो वो जो वेपर जो थे अमोनिया क्लोराइड के, वो फनल के अंदर की तरफ चिपक जाएंगे, फनल के ऊपर सॉलिड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। और नीचे जो आपका जो रह जाएगा, वो नीचे जो बचेगा, जो आपका उस कटोरे में या उस प्लेट में जो नीचे जो रह जाएगा, वो रह जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्योंकि हमें पता है सोडियम क्लोराइड जो है गर्म करने पर नमक जो होता है इवेपोरेट नहीं होता है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड वो इवेपोरेट हो जाएगा गर्म करने पे। और वेपर जब ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर हम उसे कूलिंग डाउन कर देंगे। जो कॉटन की प्लग हमने लगा रखी है फनल में, वो ठंडी कॉटन प्लग, तो जब वो उससे ऊपर पड़ेंगे वेपर्स तो वो कूल डाउन होके उसी फनल के अंदर के सरफेस पे चिपक जाएंगे। और चाइना डिश जो आपकी जो नीचे रखी थी उसमें क्या बच जाएगा, सिर्फ सोडियम क्लोराइड। तो ये मेथड रहेगा आपका कौन सा, सब्लिमेशन मेथड, जिसमें आपने सॉलिड अमोनिया क्लोराइड को सीधा जो है किसमें, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके गेट कर लिया।
नाउ हमारे पास पांचवा जो आता है मिक्सचर को साफ़ करने का तरीका, वो आता है ब्लू ब्लैक इंक आ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। तो हमें क्या करना है, जब मान लो जब हमें पता हो 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का मिक्सचर होता है, तो उसको साफ़ करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा ब्लू और ब्लैक इंक है, 2 इंक हैं, दोनों अलग अलग कलर्स के हैं, तो इन दोनों को हमें सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हमारे मेथड का नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस में हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सोल्यूट्स दैट डिजोल्व इन सेम सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट एक है, यानी कि एक है वाटर के अंदर ब्लू इंक और एक वाटर के अंदर है ब्लैक इंक, यानी दोनों में क्या है, सॉल्वेंट एक ही चीज़ है, दोनों में सॉल्वेंट वाटर है, लेकिन दोनों में सोल्यूट अलग है, एक में ब्लू है और एक में ब्लैक है। तो इस तरीके के जो मिक्सचर होते हैं, जो कि एक ही सोल्यूट एक सॉल्वेंट में जब 2 या 2 से ज़्यादा एक सॉल्वेंट में 2 या 2 से ज़्यादा सोल्यूट मिल जाते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को साफ़ करने के लिए हमारे पास मेथड कौन सा रहता है, क्रोमेटोग्राफी। इससे हम क्या करते हैं, इंक के जो मिक्सचर होते हैं, ब्लू ब्लैक इंक वगैरह जो है, इस तरीके के मिक्सचरों को हम साफ़ करते हैं, उसमें से अलग अलग रंगों की जो इंक्स होती हैं। आगे हम बात करते हैं टू सेपरेट द अल्कोहल एंड वाटर फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, पानी और अल्कोहल का मिक्सचर है और उस मिक्सचर में से हमें अल्कोहल अलग करनी है और पानी अलग करनी है। पानी अलग करना है, ये अल्कोहल है, और वाटर, अल्कोहल और वाटर दोनों को सेपरेट करना है। तो इसके लिए प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन मेथड। कौन सा मेथड, डिस्टिलेशन मेथड। तो डिस्टिलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो मिसिबल लिक्विड होते हैं, मिसिबल लिक्विड मतलब कि जो मिक्स हो जाते हैं। अभी हमने इमिसिबल बताया था पेट्रोल और पानी, जो कि आपका मिक्स नहीं होते, तो एक ये मिसिबल लिक्विड है जो आपस में घुल जाते हैं। तो ये हमें पता है अल्कोहल, शराब और जो आपका जिसे हम बोलते हैं पानी, दोनों घुल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, आप दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो ये दोनों मिसिबल लिक्विड है और ऐसे मिसिबल लिक्विड्स को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर लेते हैं। द डिस्टिलेटेड बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शन बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। हमें क्या करना होता है, इस तरीके के लिक्विड जो होते हैं, मिसिबल लिक्विड 2 या 2 से ज़्यादा मिक्स हो रखे हैं, उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स पर हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, और अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल करके हम अलग अलग फ्रैक्शंस को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इस मेथड में। वो कैसे करते हैं, वो आपको नीचे में डिस्टिलेशन का प्रोसेस बताता हूँ। एक ऐसा प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को हीट करते हैं और क्या बनाते हैं, वेपर्स, और वेपर्स को फिर हम क्या करते हैं, कूलिंग डाउन कर लेते हैं, तो वापसी वो किस में बन जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। तो ये जो लिक्विड जो ऑब्टेन हो रहा है, कैसे ऑब्टेन हो रहा है, कंडेंसिंग द वेपर्स, वेपर्स को ठंडा करके हमें दोबारा से क्या बन रहा है, लिक्विड मिल रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेटेड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को जो हमने लिक्विड से वेपर्स बनाया या फिर हमने वेपर्स को कूलिंग डाउन करके दोबारा से लिक्विड बनाया, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। और वो जो लिक्विड जो ऑब्टेन हो रहा है हमें कंडेंसिंग करने से जो लिक्विड बन रहा है ना, यानी ठंडा करने से, वेपर्स को ठंडा करने पर जो हमें लिक्विड दोबारा से मिल जाता है, तो उसे हम डिस्टिलेटेड बोलते हैं, डिस्टिलेट। नाउ अगला मेथड हमारे पास आता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड कौन सा आता है, द सब्सटेंस व्हेन प्रेजेंट इन वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप आर कॉल्ड आर क्रिस्टल। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल एक तरीके के कण बोलते हैं इसे हम। ये जो कण होते हैं क्रिस्टल्स, ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। जैसे आपने चीनी का दाना देखा हो ध्यान से, तो जब आप चीनी के दाने को ध्यान से देखो, क्यूबिकल शेप में होता है, जैसे क्यूब होता है, ठीक है, डाइज जैसी शेप का। तो दे रखा है कि ये क्रिस्टल क्या होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल शेप में होते हैं, वेल ज्योमेट्रिकल शेप में होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इज अलाउड टू कूल डाउन स्लोली एंड अनडिस्टर्ब। ये कैसे बनते हैं क्रिस्टल, क्रिस्टल बनाने का तरीका दे रखा है, जब हम गरम किसी सॉल्यूशन को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और जब हम किसी गरम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को एकदम से आराम से जब हम ठंडा करते हैं बिना हिलाए डुलाए, तो ठंडा होने से वो क्या बन जाता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। नमक की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, नमक जब हमें समुद्र से मिलता है और उसके अंदर जो कई तरीके की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मिट्टी वगैरह टाइप की कई तरीके की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि जो नमक हमें जो समुद्र से बनता है इवेपोरेशन से, वो होता है आपका रॉक सॉल्ट। तो उस रॉक सॉल्ट से हमें प्योर सॉल्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसीजर अपनाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अपनाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर कौन सा होता है, वो वाटर जो कि पीने योग्य हो। जो पानी हम पीते हैं
उसे हम पोटेबल वाटर बोलते हैं। इस पीने के पानी को साफ़ करने के कई मेथड होते हैं, जैसे कि एक होता है सेडिमेंटेशन मेथड, एक होता है फिल्ट्रेशन मेथड, क्लोरीनेशन मेथड और लोडिंग मेथड। ये अलग अलग मेथड्स हैं। इन मेथड से हम क्या करते हैं, पानी को साफ़ करते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट इज़, 9th पॉइंट आपको देखा है, एक एयर जो हम जानते हैं वो भी एक तरीके का मिक्सचर है। वो कई सारी गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% सारी अदर गैसेस हैं। इस 1% में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो इस एयर जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, इसको साफ़ करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो कि किसकी मदद से किया जाता है, कंप्रेसर की मदद से। तो इन सभी डायग्राम्स, इन सभी जो मैंने जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो पॉइंट बताए, टोटल 9 वैसे जो मिक्सचर्स हैं जिसको हमने सेपरेट किया है। 10th पॉइंट जो डिस्टिलेशन वाला जो पॉइंट है, वो पॉइंट नंबर 6 अल्कोहल और वाटर के सॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये टोटल 9 सेपरेटेड मिक्सचर है जिसके डायग्राम्स आप बुक से देख सकते हैं। और आई होप आप ध्यान से इसे जब भी आप पढ़ें तो इसे कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे इन नोट्स को, और मैं इसकी वैसे पिक भी भेज दूंगा आपको, और नोट्स को सामने रख के इस लेक्चर को अटेंड करें। थैंक यू सो मच।